गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे बजट, ठीक है। बजट 2021-2022 ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। हम आज बजट पढ़ेंगे कौन सी ईयर की, कौन सी फाइनेंशियल ईयर की, 2021 टू 2022, ठीक है। देखिए, इस बार की जो बजट है, ये हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण ने उसको प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, ठीक है। उन्होंने बजट को 6 पिलर में, ठीक है, उन्होंने बजट को 6 पिलर में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और वो 6 पिलर क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से ही हमें पढ़ना है आगे कि इसके हिसाब से ही डेवलपमेंट हुआ है और इसके हिसाब से ही हमें पढ़ना है, मतलब आगे की लेक्चर में, ठीक है। वो 6 पिलर क्या क्या है। फर्स्ट पिलर क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। फर्स्ट जो पिलर है वो हेल्थ और वेलबींग में डिवाइड हुआ है, ठीक है। सेकेंड जो पिलर है वो फिजिकल, फाइनेंशियल, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या हमारी फाइनेंशियल में डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या हमारे फिजिकल में डेवलपमेंट हुआ है, उसको एक पिलर में डिवाइड किया है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशन इंडिया, ठीक है। क्या क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है, जो एस्पिरेशंस पर्सन्स है हमारी इंडिया में, उनके लिए किया इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है, वो भी एक पिलर में डिवाइड हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, रेनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और एक पिलर क्या है, रेनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फिर क्या है, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सबसे इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक पिलर में डिवाइड हुआ है। इसके हिसाब से क्या होगा, जितना हमारी इनोवेशन का वर्क है और जितना हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क है, ये इसके अंदर ही होगा, ठीक है। फिर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। फिर क्या डिवाइड हुआ है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में, ठीक है, इसमें डिवाइड हुआ है। हेलो, देखिए, पहला हम पढ़ते हैं हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग में क्या क्या हुआ है, 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने कितना रुपया खर्चा किया है, 2,23,846, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। 2,23,846 करोड़ गवर्नमेंट ने खर्चा किया है हेल्थ के लिए, ठीक है, हेल्थ पर्पज़ के लिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। जो हेल्थ में प्रीवियस ईयर में कितना खर्चा हुआ था, ठीक है, हेल्थ में प्रीवियस ईयर में कितना रुपया खर्चा हुआ था, वो खर्चा हुआ था 94,452, ठीक है। 94,452 करोड़ अगले साल में खर्चा हुआ था, मतलब प्रीवियस ईयर में खर्चा हुआ था। और इस साल अगर देखा जाए तो कितनी परसेंट का इंक्रीज हुआ है, लगभग 137% का, लगभग 137% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब यही है कि 2021-22 के लिए गवर्नमेंट ने 2,23,846 करोड़ खर्चा किया है, जो कि 137% है प्रीवियस ईयर में। और प्रीवियस ईयर में कितना पैसा खर्चा हुआ था, 94,452 करोड़, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इतना पैसा खर्चा हुआ था, ठीक है। फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब लॉन्च किया है, ठीक है। उसके अंदर में कितना रुपया दिया है, 64,180 करोड़, ठीक है, 64,180 करोड़ दिया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ा याद रखना। तो इतना रुपया खर्चा किया है, कितना साल के लिए, 6 ईयर के लिए। और वो उसमें इस स्कीम में क्या क्या प्रोविजन है और कैसे कैसे खर्चा होगा वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। पहले तो 17,700
17,778 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश होगा। कितना होगा? 17,778 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। ठीक है, फिर क्या होगा? इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। ठीक है, पब्लिक हेल्थ लैब ऑल डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हमारी जो 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है, सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पब्लिक हेल्थ लैब ऑल डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश होगा इस 6 ईयर के अंदर। ठीक है, फिर क्या होगा? 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स इन 11 स्टेट्स। ठीक है, 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एस्टेब्लिश होगा। वो कितने स्टेट में होगा? 11 स्टेट में होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ है वो मैं बताती हूँ। देखिए, फिर क्या है? क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक इन 602 एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक इन 602 एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक कितना एस्टेब्लिश होगा? 602 और 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, 15 हेल्थ इमरजेंसी सिस्टम एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल। ठीक है, मतलब 15 हेल्थ इमरजेंसी सिस्टम एस्टेब्लिश होगा और 2 मोबाइल हॉस्पिटल। 2 मोबाइल हॉस्पिटल का मतलब यही है कि जो मोबाइल हॉस्पिटल जो बस वगैरह में ट्रांसफ़र करते हैं, बस वगैरह में हेल्थ फैसिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बस वगैरह में हेल्थ फैसिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ रहते हैं, और वो स्पेशली जो हमारी रूरल एरिया है, पूरा ट्राइबल एरिया, वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा? ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज एंड 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वीरोलॉजी। ठीक है, फिर क्या कहा है? मतलब ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर, देखिए एक तो एस्टेब्लिश होगा WHO का एशियन रीजन का जो मतलब एक जो रीजनल रिसर्च सेंटर है WHO का साउथ ईस्ट एशिया के लिए, वो एक एस्टेब्लिश होगा। फिर 9 बायोसेफ्टी लेवल 3, देखिए 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज एस्टेब्लिश होगा। मतलब बायोसेफ्टी लेवल जो है वो 4 भागों में डिवाइड हुआ है, एक 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 लेवल। ठीक है, 3 लेवल का एस्टेब्लिश होगा, और 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वीरोलॉजी। ठीक है, वायरस मतलब वीरोलॉजी के लिए 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, देखिए फिर क्या कहा? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ने फिर क्या प्रोविजन है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 5 रीजनल ब्रांचेस एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विसेज यूनिट एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, मतलब 5 रीजनल ब्रांचेस और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, फिर क्या कहा? एक्सपेंशंस इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल टू ऑल स्टेट यूटी टू कनेक्ट ऑल पब्लिक हेल्थ लैब्स। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड हेल्थ पोर्टल मतलब एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल। ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कनेक्ट करेगा। फिर वो किसके साथ कनेक्ट होगा? पब्लिक हेल्थ लैब के साथ वो कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर क्या कहा? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एंड स्ट्रेंथनिंग 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एट पॉइंट ऑफ एंट्री, दैट इज एट 32 एयरपोर्ट, 11 सी पोर्ट एंड 7 लैंड क्रॉसिंग। ठीक है, मतलब यही कहा कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट। ठीक है, मतलब 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइजेशन करेगा। ठीक है, फिर
33 पब्लिक हेल्थ यूनिट को स्ट्रेंथनिंग करेगा, ठीक है। 8 पॉइंट ऑफ एंट्री हेल्थ एट 32 एयरपोर्ट, 11 सी पोर्ट एंड 7 लैंड क्रॉसिंग, ठीक है। मतलब 32 एयरपोर्ट में और 7 सी पोर्ट और लैंड क्रॉसिंग में हेल्थ यूनिट को स्ट्रेंथनिंग करेगा, ठीक है। फिर एक बार बता देती हूँ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, 5 रीजनल ब्रांचेस एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विस यूनिट एस्टेब्लिश, ठीक है। मतलब एनसीडीसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 5 रीजनल ब्रांचेस और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। फिर क्या कहा, एक्सपेंशन इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, ठीक है, टू ऑल स्टेट एंड यूटी टू कनेक्ट ऑल पब्लिक हेल्थ लैब्स, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल एस्टेब्लिश होगा, और वो जो पोर्टल होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा, वो पब्लिक हेल्थ लैब की इंटरकनेक्ट होगा, वो भी हर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के लिए, ठीक है। फिर क्या कहा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट एंड स्ट्रेंथनिंग 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट एट पॉइंट ऑफ एंट्री दैट इज एट 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट और 7 लैंड क्रॉसिंग, ठीक है। मतलब हेल्थ यूनिट को स्ट्रॉन्ग करेगा कहाँ, पब्लिक यूनिट, मतलब एयरपोर्ट एंट्री में, सी पोर्ट में, ठीक है, और 7 लैंड क्रॉसिंग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है हेल्थ यूनिट, ठीक है। अगर किसी को इमरजेंसी हो गया तो वहाँ पे कहीं आसपास नहीं होता है जैसे हॉस्पिटल वगैरह, इसलिए वहाँ पे हेल्थ सिस्टम को प्रोवाइड करना बहुत नेसेसिटी है, ठीक है। देखिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसकी मतलब हेल्थ और वेलबींग के अंदर में क्या किया है, 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। फिर क्या करेगा, न्यूमोनिकल वैक्सीन, मतलब न्यूमोनिकल वैक्सीन, इंडियन न्यूमोनिकल वैक्सीन निकालेगा, जिसकी तरफ से 50,000 डेथ इन आवर कंट्री, मतलब चाइल्ड, मतलब बच्चों का 50,000 की, लगभग 50,000 की डेथ होता है हर साल में, उसको अवॉइड करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर न्यूट्रिशन में क्या किया, गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया दोनों स्कीम को, ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया न्यूट्रिशन में। फिर और एक क्या किया, गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च मिशन पोषण 2.0, ठीक है। पहले तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है, फिर इसको और एक बार लॉन्च किया, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक चीज़ें भी किया है, ठीक है, सॉरी मतलब बजट में और एक चीज़ें भी लॉन्च हुए हैं, द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 मतलब लॉन्च हुआ है। उसके हिसाब से टोटल एस्टिमेट कितना रुपया खर्चा होगा, 1,41,678, ठीक है, करोड़ खर्चा होगा 5 ईयर में, मतलब 2021 to 2026, ठीक है। इसके अंदर में इतना रुपया खर्चा होगा। कंप्लीट मतलब उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होगा, कंप्लीट फैसियल स्लॉज मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सोर्सेस सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, ठीक है, रिडक्शन इन सिंपली यूज प्लास्टिक, ठीक है। फिर क्या होगा, रिडक्शन ऑन एयर पोल्यूशन बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटी, ठीक है। फिर क्या होगा, बायो रेमिडिएशन ऑफ ऑल लीगेसी डंप साइट, ठीक है। इन चारों चीज़ें, मतलब इसके अंदर में ये 5 चीज़ें होगा, ठीक है। और एक बार देख लो और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम रहते फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।